फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 8 में गणित के हम लोग अति लघुत्तरी प्रश्नों में प्रश्न नंबर 64 तक पढ़ा था। तो चलिए, जो भी सेकंड सेमेस्टर वाले प्रशिक्षु हैं हमारे क्लास को शेयर कर दीजिए, वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, टेलीग्राम से जुड़ के वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, अति लघुत्तरी प्रश्नों का सीरीज हम पढ़ रहे हैं। अब ये भी एक दो लेक्चर में खत्म हो जाएगा, उसके बाद लघुत्तरी स्टार्ट करके हम लोग नेक्स्ट पेपर स्टार्ट करेंगे। तो प्रश्न नंबर 65 क्या है? -9/11 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो योगात्मक प्रतिलोम आपको ज्ञात करना है। तो एडिटिव इनवर्स कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं? एडिटिव इनवर्स कहते हैं। मतलब ऐसे इनको जोड़िए कि क्या हो जाए, ये जीरो के बराबर है। जैसे क्या हो जाएगा, ए प्लस और फिर एक कोष्टक में माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो ए का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पे ये आधारित प्रश्न है। तो -9/11 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो -9/11 में क्या जोड़ेंगे कि आपका जीरो हो जाए। तो -9/11 में आप क्या जोड़ेंगे, आप जोड़ देंगे +9/11 इस कोष्टक में। तो यही क्या हो जाएगा, +9/11 योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 66। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर। मान लीजिए त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल एरिया दिया है आपका 48 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि इसमें क्या था, त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या होता है, देखिए दो डायमेंशन है, एक आधार है। तो आधार भी मान लीजिए सेंटीमीटर या मीटर में दिया रहेगा, ऊंचाई भी मान लीजिए सेंटीमीटर या मीटर में दिया रहेगा। तो जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, मात्रक वर्ग में आ जाता है, वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई क्या है, मान लीजिए 8 सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज के आधार की माप बताइए। तो त्रिभुज के आधार की माप बताना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। बेस इंटू हाइट कर देंगे और जो भी वैल्यूज दिए हैं उन वैल्यूज को रख देंगे। तो क्षेत्रफल आपका दिया है 48, तो क्षेत्रफल 48 रख दीजिए, बराबर 1/2 गुणे आधार आपका कितना दिया है, आधार नहीं दिया है तो मान लीजिए आधार को हमने बी से बेस मान लेते हैं। और ऊंचाई आपका कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। तो आधार की माप पूछा है, यही बेस पूछा है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, 48 इक्वल्स टू बी इंटू 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8b/2। अब 2 से देखिए 48 में गुणा कर दीजिए, तिर्यक गुणा हो जाएगा। तो 48 गुणे 2 इक्वल्स टू 8b। तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 48 गुणे 2/8। तो 8 से 6 बार में कट जाएगा 48 और 6 दूना 12। आधार कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। बस 12 सेंटीमीटर आपका आधार आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 67। प्रश्न नंबर 67 क्या है कि -5 फिर माइनस दूसरे कोष्टक में माइनस पाया था। देखिए बोर्ड मास का सवाल दिया है। तो देखिए, तो बोर्ड मास में आपसे सबसे पहले क्या करते हैं, बी से ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ओ से ऑफ यानी कि जो जहाँ पे ऑफ या का लिखा रहता है उसको सॉल्व करते हैं, फिर डिवीजन करते हैं, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन सबसे लास्ट में। यही ऑर्डर रहेगा, यही क्रम रहेगा, तभी आपका उत्तर सही आएगा। तो देखिए पहले ब्रैकेट है ही नहीं तो ब्रैकेट को छोड़ देंगे, ऑफ दिया ही नहीं है, डी यानी कि डिवीजन, तो पहले डिवीजन करिए। चलिए, तो डिवीजन करेंगे तो क्या हो जाएगा, -45/-15। इसी -15 से डिवाइड करेंगे इसमें, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो 15 3 45, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब डिवीजन के बाद क्या आता है, मल्टीप्लीकेशन। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, यही है ना फार्मूला, BODMAS। तो डिवीजन हो गया, अब मल्टीप्लीकेशन करिए। तो -3 × 5, देखिए -5 उतार लीजिए माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 3 45 प्लस। अब इसका देखिए मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, -15। अब देखिए मल्टीप्लीकेशन हो गया, अब एडिशन करिए, अब जोड़िए, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए। तो -5 फिर -3, देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -15। ब्रैकेट को सॉल्व कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, अब देखिए सब जोड़ देंगे और माइनस का चिन्ह लगा देंगे, -5 3 8 और 15 8 क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, -23 उत्तर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 68। प्रश्न नंबर 68 क्या है, प्रश्न नंबर 68 है, एक्स कोष्टक में y माइनस जेड प्लस वाई जेड माइनस एक्स प्लस जेड एक्स माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो ये बीजी व्यंजक, ये बहुपद है, तो इस बहुपद को आप सॉल्व करिए, इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करिए। देखिए ये
इस व्यंजक को सॉल्व करेंगे कैसे, एक्स वाई माइनस जेड, वाई जेड माइनस एक्स, जेड एक्स माइनस वाई, गुणा कर देंगे कोष्टक में। एक्स का देखिए इसमें गुणा कर देंगे, वाई का इसमें गुणा कर देंगे, जेड का इसमें गुणा कर देंगे। सबसे पहले स्टेप वाइज चलेंगे। तो क्या हो जाएगा कि एक्स का इसमें करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, अब माइनस एक्स जेड प्लस वाई जेड हो जाएगा, अब माइनस वाई एक्स, देखिए फिर जेड एक्स हो जाएगा, गुणा करेंगे तो अब प्लस माइनस का गुणा होता है माइनस और जेड वाई। अब इसमें देखिए जो समान एक जैसे हैं उनको काट देंगे। तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस एक्स जेड, वाई जेड माइनस वाई एक्स, तो यहाँ पे कट जाएगा। यहाँ पे एक्स वाई और वाई माइनस वाई एक्स दोनों अपोजिट हैं, लेकिन दोनों का क्या है, समान चर वाला है। ये भी एक्स वाई है और ये भी एक्स वाई है, एक प्लस है एक माइनस है, तो कट गया। माइनस एक्स जेड देखिए और प्लस एक्स जेड कट जाएगा, वाई जेड और माइनस जेड वाई, तो वाई जेड और जेड वाई क्या है दोनों, या वाई एक्स वाई कहिए या वाई एक्स कहिए, दोनों क्या होता है क्रम विनिमय नियम का फॉलो करता है। जिस जैसे 10 गुणे 2 कहिए या 2 गुणे 10, वही बात बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 69 क्या है, एक रेलगाड़ी की चाल एक्स स्क्वायर 3x+2 किलोमीटर पर हावर है, तो वह x+2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, दूरी पूछ रहा है। तो एक फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो चाल में देखिए चाल दिया है ना, तो चाल क्या हो जाएगा, x² + 3x+2, चाल बराबर दूरी कितना दिया है, दूरी पूछ रहा है तो दूरी बटे समय, तो दूरी को मान लीजिए डी, यही पूछ रहा है। कितना समय, तो समय क्या दिया है x+2 घंटे, x+2 घंटे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम दूरी निकाल लेंगे। तो कैसे दूरी निकलेगा, x+2 का इसमें गुणा कर देंगे। तो देयरफॉर x+2 घंटे में कितनी दूरी चलेगी, तो x² + 3x+2 इंटू x+2, वही फार्मूले में रख करके इसमें एक स्टेप आगे आ गया है। तो x का इसमें गुणा करेंगे तो x के पावर 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के पावर 3 हो जाएगा। अब फिर क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा और 2x हो जाएगा, फिर 2 से गुणा करेंगे 2x² प्लस 3 दूना 6x और 2 दूना 4 हो जाएगा। तो x³ और यहाँ पे देखिए 2x² और 3x² क्या जाएगा 5x² और 6x+2x क्या जाएगा 8x+4, तो यही आपका क्या हो जाएगा, इतने घंटे में x+2 घंटे में इतनी दूरी चली जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 70, प्रश्न नंबर 70 क्या है, प्रश्न नंबर 70 देखिए, यदि x+1/x बराबर 5 हो तो x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको फार्मूले पे a² + a+b का होल स्क्वायर के फार्मूला पे हम लोग इसको फिट कर देंगे। तो a+b का होल स्क्वायर फार्मूला देखिए, जो क्वेश्चन दिया है उसी को उठा करके सॉल्व करते हैं। पहले इसको लेते हैं, तो x+1/x बराबर 5, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लीजिए या वैसे ही, तो हम लोग इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए ये दिया है, देखिए यहाँ पे x² + 1/x², ये दिख रहा है, यानी कि इसका क्या है, ये स्क्वायर है, यानी कि इसका क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। इसको लेकर के हम चलेंगे, तो x+1/x², देखिए ये हम क्या कर देंगे, वर्ग कर दिए हैं बराबर 5, 5 का स्क्वायर कर देंगे। तो इसको देखिए तोड़ेंगे a+b को होल स्क्वायर के फार्मूले पे, तो a² + b², तो ये b के जगह पे क्या है 1/x है, तो 1/x का क्या हो जाएगा, ऐसे होगा, तो 1/x² नीचे आ जाएगा। तो x² + 1/x² + 2 इंटू ए ये है और b बराबर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो x² + 1/x² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 25 - 2 इक्वल्स टू 23, तो x² + 1/x² इक्वल्स टू 23 हो जाएगा। इसको फार्मूले पे जो क्वेश्चन में दिया है उसी को हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ऐसे यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 71, प्रश्न नंबर 71 क्या है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है, ठीक है, द्वितीय क्रमागत संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो 3 क्रमागत संख्याओं का योग निकालना है। तो देखिए जैसे मान लीजिए, एक क्रमागत मतलब दूसरे एक के बाद एक, यानी जैसे मान लीजिए 2 है फिर 6 है ये 8 है, तो क्या है ये देखिए दोनों क्रमागत नहीं होंगे, क्योंकि इनमें अंतर क्या है, ज्यादा का हो जा रहा है। तो क्रमागत क्या हो जाएगा, जैसे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा,
11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13। ये सब क्या हो जाएगा, क्रमागत संख्या होती है। देखिए 11 में एक जोड़ेंगे तो 12, 12 में एक जोड़ेंगे तो 13। अगर हम 11 को यक्स मानते हैं तो अगली क्रमागत संख्या हमें कैसे प्राप्त हो रही है, यानी कि ये पहले वाली संख्या में एक जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त हो जा रही है। फिर ये दूसरी तीसरी संख्या कब प्राप्त हो रही है, जब ये दूसरी संख्या है, ये दूसरी संख्या x+1 है, इसमें हम लोग एक जोड़ दे रहे हैं। तो क्या जाएगा, x+1 में क्या करेंगे, फिर एक जोड़ दे रहे हैं। तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, x+1 हो जाएगा और x+2 हो जाता है। तब जाकर के आपको क्रमागत संख्याएं मिल रही हैं। तो माना तीन क्रमागत संख्याएं हमारा क्या है, x है, x+1 है तथा x+2 है। तो हमारे क्वेश्चन में दिया भी है कि तीन क्रमागत संख्याओं का योग 87 है। तो मान लीजिए x+1 दूसरी क्रमागत संख्या है, तीसरी क्रमागत संख्या x+2 बराबर क्या है, 87। प्रश्नानुसार चलते हैं तो जोड़ देंगे x+x 2x प्लस 3x, ये 3x हो जाएगा और 1+2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो क्या करेंगे 87 माइनस 3, इसको इसको पछानता इधर कर देंगे ना, तो क्या हो जाएगा आपका 84 हो जाएगा वही। तो 3x इक्वल्स टू 84 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 से काट देंगे 28। द्वितीय क्रमागत संख्या कितनी हो जाएगी, पहली क्रमागत संख्या 28 हो गया, द्वितीय क्रमागत संख्या क्या हो जाएगा x+1। तो पहली क्रमागत संख्या x की वैल्यू 28 आई है, तो दूसरी क्या हो जाएगी 29 हो जाएगी। जब पहली 28 आ गई तो हमको पता है कि अगली क्रमागत संख्या एक जोड़ने से ही मिल जाती है, तो हम लोग सिंपली कर देंगे 28, 29 और 30, यही क्या हो जाएंगी, तीनों क्रमागत संख्याएं हैं। अब इनका देखिए योग 87 आ रहा है, तो जोड़ करके देख लेंगे 28, 29, 30। तो जोड़िए 8 8 16 17 को 7, एक बचा कैरी, फिर 4 2 6, 6 2 8, तो 87 आ गया जोड़ने पे। इसका मतलब हमारा उत्तर सही है प्रश्नानुसार देखेंगे तो। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 72। प्रश्न नंबर 72 क्या है, प्रश्न नंबर 72 है, एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आयत की लंबाई क्या है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, आयत की परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए आयत का परिमाप कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, आयत की लंबाई प्लस आयत की चौड़ाई। तो 2 हो गया, आयत की लंबाई 10 और चौड़ाई क्या जाएगा 6 हो जाएगा। तो क्या जाएगा 10 6 16 दूना 32 सेंटीमीटर। ये तो सिंपली आयत का परिमाप आपको याद होना चाहिए। परिमाप मतलब मतलब चारों माप मतलब किनारों का मापना। तो आयत ऐसे होता है आपका, देखिए लंबाई 10 दिया है, 6 ये दिया है, तो ये भी आपका 10 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। तो ऐसे जोड़ लीजिए, ये 6 ये 6 12 हो जाएगा, प्लस 10 10 20, तो क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 73, एक बर्तन में 7800 घन सेंटीमीटर क्यूब पानी है। ठीक है, ये घन सेंटीमीटर क्यूब पानी क्यों है, क्योंकि आयतन में क्या होती है, लंबाई होती है, फिर चौड़ाई होती है, फिर ऊंचाई होती है। ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों होती हैं, तो तीनों का मात्रक जब गुणा करेंगे तो 3 घात आ जाता है। मान लीजिए ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर है, तो एक घात इस पे, एक घात इस पे, एक घात इस पे, इसीलिए आयतन को 3 घात का दिन, यानी कि घन सेंटी। 3 का मतलब क्या हो जाएगा, घन सेमी। क्या हो जाएगा, घन सेमी। तो एक बर्तन की इतने पानी है, तो बर्तन में कितने लीटर पानी है, तो देखिए माना बर्तन में x लीटर पानी है, बर्तन में क्या है x लीटर पानी है। हमें पता नहीं है कि बर्तन में कितने पानी है, और आपको पता है जब पानी है तो आयतन है, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी कि घन घन मूल निकाल लेंगे इसका। ठीक है, तो माना बर्तन में x लीटर पानी है, तो क्या करेंगे, तो एक्स क्यूब बराबर दिया है 7800 सेमी क्यूब। क्यों एक्स क्यूब दिया है, तो एक्स क्यूब मतलब क्या आ जाएगा, इसका आयतन, लंबाई गुड़े चौड़ाई गुड़े ऊंचाई। ठीक है, इसीलिए क्या हो गया, एक्स क्यूब हो गया है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 0.001 लीटर होता है। ठीक है, जैसे एक आपका पैमाना होता है मीमी, सेमी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, फिर किलोमीटर। तो देखिए सेंटीमीटर से आ रहा है ना, तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से देखिए मीटर लीटर इसी में होता है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर से आते हैं तो क्या होता है, भाग होता है। तो ऊपर से आएंगे भाग होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1 2, तो क्या हो जाएगा 1/2 जीरो हो जाएगा, इतना क्या हो जाएगा लीटर हो जाएगा। पैमाना आपको याद करना पड़ेगा। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 लीटर हो जाएगा।
तो बर्तन में पानी आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए बर्तन में पानी आपका क्या हो जाएगा 7800, ये 7800 दिया है। और गुड़े, देखिए ये आपका 7800 सेंटीमीटर क्यूब पानी है। अब उसमें हम लोग गुणा कर देंगे 1 घन सेंटीमीटर में कितना है, तो 7.8 लीटर है। नेक्स्ट प्रश्न 74 देखिए, यदि ए स्क्वायर प्लस 1/a² और 2 हो तो 1/a+ का मान ज्ञात कीजिए। फिर वही बात वही प्रश्न, इसको लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो देखिए दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, a² + 1/a² बराबर 2a × ए का ये है, अब b की जगह क्या है 1/a है। अब देखिए काट दीजिए, इसको a से a काट दीजिए। देखिए यहाँ पे जो प्रश्न में दिया है यहाँ पे आपका आ गया ना, इसका वर्ग करने पर ये जो प्रश्न में दिया है यहाँ पे आ गया a² + 1/a² + 2। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए 1/a + 1/a का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2 + 2। 2 + 2 कैसे करेंगे, क्योंकि देखिए 2 यहाँ पे ऑलरेडी दिया है, ठीक है, यहाँ पे हम इसको काट देंगे तो अब बच रहा है ये, तो इसका वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे देखिए 2 दिया है। तो क्या हो जाएगा 2 + 2 = 4, यानी कि क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना आ गया 4 हो गया। अब इसको आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं, तो a + 1/a बराबर 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका वर्गमूल निकाल दिए, इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो 2 × 2 हो जाएगा। तो इजी है प्रश्न। प्रश्न नंबर 75, वर्गमूल निकालना था। 75 देखिए, -4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम, मतलब गुणात्मक प्रतिलोम मतलब जैसे क्या हो जाएगा a × 1/a। ठीक है, इसको हम लोग करेंगे, कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको a से a काट देंगे, बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 बच जाएगा। यानी कि a का गुणात्मक प्रतिलोम उसका उल्टा होता है, जब ये a/b के रूप में रहेगा तब। ठीक है, देखिए -4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -4/9 में हम किससे गुणा करें कि हमारा उत्तर a का है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए -4/9 में हम लोग किससे गुणा करें, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कि a क्या है। तो आप लोग क्या कहेंगे कि -4/9 में हम लोग किससे गुणा करेंगे, इसी का उल्टा कर देंगे, यानी कि 9/4 कर देंगे। तो 4 से 4 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो गुणात्मक प्रतिलोम देखिए यहाँ पे ये माइनस था ना, तो एक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस यहाँ पे एक रखना पड़ेगा। जैसे -4/9 है, तो इसको एक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9/4 से गुणा करना पड़ेगा। देखिए इससे कट गया, लेकिन ये क्या बच रहा है, -1 बच रहा है ना, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम आपका क्या हो जाएगा, -9/4 आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 76, प्रश्न नंबर 76 क्या है, 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 रुपए कम है। ठीक है, एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 रुपए कम है, यानी कि 7 पुस्तकों का मूल्य क्या है, ज्यादा है। तो माना एक पुस्तक का मूल्य क्या है, x रुपया है। तो एक पुस्तक का मूल्य हमको पूछना है, बताना है। तो एक पुस्तक का मूल्य हमारा x रुपये है। तो देखिए कह रहा है कि 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 रुपए कम है। देखिए तो 7 पुस्तकों का मूल्य, देखिए एक पुस्तक का मूल्य x रुपया है, तो 7 पुस्तक का मूल्य क्या हो जाएगा 7x रुपया, अब माइनस 72 रुपया कम, 72 रुपया कम कर देंगे। तो 7 पुस्तकों के मूल्य में से 72 देखिए हम घटा दिए हैं, तो किसके बराबर हो गया है, तो 5 पुस्तकों के मूल्य के बराबर हो गया है। प्रश्न के हिसाब से हम लोग इसको इबारती प्रश्न में सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब इसको 5x को इधर ट्रांसफर करिए, तो 7x - 5x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। और इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो +72 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 36 हो जाएगी, यानी कि एक पुस्तक का मूल्य आपका 36 रुपया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 77, दो परिमेय संख्याओं का योगफल -1/3 है। यदि इनमें से एक संख्या -5/18 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दो परिमेय संख्याओं का योगफल, इनमें से एक संख्या
तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है, तो मान लीजिए दूसरी संख्या यक्स, तो हमने मान लिया प्रश्न में दूसरी संख्या यक्स है। ठीक है, मानेंगे क्योंकि उत्तर हमें लाना है। तो दूसरी संख्या यक्स है, देखिए देखिए एक यक्स है और दूसरा क्या है, -5/18 है। अब दिया कि इन दोनों मान लिए ये क्या है, दूसरी संख्या है, ये दूसरी संख्या x मान लिए, और इसमें से एक संख्या प्रश्न में दिया है -5/18 और प्रश्न में कहा है कि इन परिमेय संख्याओं का योगफल -1/3 है। तो चलिए हम इनका योगफल प्रश्न के हिसाब से चल लेते हैं, यानी कि यक्स यानी कि दूसरी संख्या और पहली संख्या -5/18 का योगफल कितना है, बराबर -1/3 है। तो वही हो गया है, देखिए x -5/18 दूसरे स्टेप में बराबर -1/3। तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -1/3 इक्वल्स टू 5/18, पक्षांतर कर देंगे। देखिए इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, -1/3 प्लस 5/18, तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये 18 इसका लॉस हो जाएगा, और 3 से 6 कम तो 6 हो जाएगा, और प्लस 18 यानी कि 5 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा -1/18। सॉल्व करके आप लोग सरलीकरण तो करना जानते ही हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 78, एक वर्गाकार खेत की भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो एक वर्गाकार खेत की भुजा 3x प्लस 17 मीटर है। ठीक है, वर्गाकार खेत की भुजा क्या है, 3x प्लस 17 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। खेत का क्या ज्ञात करना है आपको, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जबकि x बराबर -3 है। तो देखिए खेत की भुजा, तो एक वर्गाकार खेत की भुजा इतनी मीटर है, ये देखिए बीजी व्यंजक के रूप में दिया है। ठीक है, अंकों में नहीं दिया है, तो खेत की भुजा 3x प्लस 17 मीटर हम लोग लिख लेंगे प्रश्न के हिसाब से। तो हम लोग क्या करेंगे, x का मान दिया है -3, तो खेत की भुजा निकाल लेते हैं, x की वैल्यू रख के 3 इंटू -3 प्लस 17, तो 3 3 की 9 -9 प्लस 17 -9 प्लस 17। ठीक है, तो क्या जाएगा 8 मीटर आपका क्या जाएगा, खेत का भुजा निकल जाएगा। तो जब खेत का एक भुजा निकल जाएगा तो हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्या जाएगा भुजा स्क्वायर, तो एक भुजा निकल गया तो 8 अठाई 64 वर्ग मीटर निकल जाएगा क्षेत्रफल। एक्स की वैल्यू क्या करेंगे, ये एक्स की वैल्यू रख करके हम लोग भुजा को निकालेंगे अंकों में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न से हम लोग नेक्स्ट वीडियो से पढ़ते हैं, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी सेकंड सेमेस्टर वाले प्रशिक्षु हैं अपने प्रशिक्षुओं के साथ सेकंड सेमेस्टर जिनका एग्जाम उनको शेयर कर देंगे क्लास को। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम है, वहाँ से जुड़ के आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।